नमस्कार, मैं आशुतोष आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो है राजनीति। राजनीति के ऊपर मैं कुछ टिप्पणी करने वाला हूं ताकि आप लोग भी कुछ सोचें कि जैसे कि अभी वोटिंग सिस्टम चल रहा है, हर सिटी में वोट हो रहा है। बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, एनडीए अलायंस या आम आदमी पार्टी वगैरह जो बोल रहे हैं, और सब लोग अपने मत के हिसाब से, अपने हिसाब से लोग वोट डाल रहे हैं कि बीजेपी को जीतना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम किए, या कांग्रेस को वोट देना चाहिए क्योंकि उनके जो पूर्वज हैं हमारे देश के लिए बहुत काम किए हैं। सरकार अदला बदली करने से फ़ायदा ये होगा कि कोई भी सरकार में जो पार्टी पॉलिटिक्स होती है, या उनको लगता है कि हमारे हाथ में जनता ने ताकत दे दिया या हमारे हाथ में सब कुछ पावर आ गया है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, देश पे शासन चला सकते हैं, किसी को भी हम नॉमिनेशन के लिए लेटर दे सकते हैं, किसी को भी हम टिकट दे सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, अपने इशारे पे इमोशनली जनता को बेवकूफ़ बना सकते हैं। वो नहीं होगा। अगर आप 5 साल या 10 साल पे मान लीजिए एक फ़िक्स टाइम लाइन को फिक्स कर लीजिए कि सरकार को इतने साल में बदलना है, ये नियम है। जैसे कोई रिटायर हो जाता है अपने सर्विस से इतने साल बाद, तो ये नियम बना देना चाहिए। ये नियम आम जनता बनाएंगी, आम जनता का विचार बनाएगा, क्योंकि एक ही आदमी को राजा बनाए रखना और सिस्टम को लागू करके रखना ये देश के लिए हित में नहीं है मेरे हिसाब से। बदलते रहने, जैसे आप लोग मार्केट में जाते हैं तो कपड़े को बदलते हैं, एक ही कपड़ा नहीं पहनते, खाना खाते हैं अलग अलग कपड़ा खाना खाते हैं। हाँ, वाइफ अगर अच्छी नहीं मिली तो वाइफ को नहीं बदलना है, माता पिता को नहीं बदल सकते, भगवान, लेकिन वो माता पिता है, भाई बंधु है, उसको रियल ट्रुथ को नहीं बदल सकते। लेकिन ये राजा है जो हमारे देश को चलाते हैं, प्रजा के अच्छे भाव को, सम्मान को, अच्छा बुरा उनके हाथ में रहता है। तो मेरे हिसाब से सबको मौका मिलना चाहिए। सब आज एक के ऊपर डिपेंड नहीं है, सबकी अपनी सोच है और सबको एक मौका मिलना चाहिए। हालांकि 10 साल तक आपने अच्छा काम किया तो अब हम जनता सोचे कि 15 साल भी दे दें, 20 साल दे दें, परमानेंट दे दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, बदलते रहना चाहिए सरकार, ताकि देश तरक्की करे और बैलेंस रहे। और हमें आम जनता को पता तो चले कि इनके अंदर भी एक डर है, या इनके अंदर भी एक काम करने का ललक है, झूठ नहीं बोलेंगे फिर अगर सरकार बदलती रहेगी तो। और इनको पता रहेगा कि हमारा टाइमलाइन इतना है, 5 साल का है, तो 10 साल बाद हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। और एक ज़्यादा पैसा वो लोग ब्लैक मनी नहीं कमा सकते हैं। जो मैं लंबा साल तक मैं सरकार में हूँ तो ब्लैक मनी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो 5 साल में कितना कमा लेंगे, सरकारी बदल जाएगा, 10 साल में सरकारी बदल जाएगी, कितना कमा लेंगे। तो सिस्टम एक सरकार का ऐसा ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी सोच है अपनी, तो ये सोच के जो आप लोग वोट डालते हैं, मेरे हिसाब से वोटिंग जो एक सरकार को आप लोग देते हैं, 5 साल सरकार चलती है, 10 साल सरकार चलती है, दोबारा आप लोग वोट देते हैं। मेरा अपना मानना है कि कोई भी चीज़ को आप परमानेंट मत रखिए, आप बदलाव लाइए। जैसे कि सूरज है, सूर्य है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है, सच है तो झूठ भी है ना, झूठ है तो सच भी है, पुलिस है तो चोर भी है, चोर है तो पुलिस भी है। इसी तरीके से अच्छाई है तो बुराइयां भी हैं। मान लीजिए अगर इस दुनिया में बुराइयां नहीं होगी, सिर्फ अच्छाइयाँ ही होंगी, तो ये दुनिया नहीं चल सकती। या सिर्फ अंधेरा ही रहेगा, चांद नहीं रहेगा, सूर्य रहेगा, तो ये दुनिया नहीं चल सकती। बैलेंस नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ को बैलेंस करने, माता है तो पिता भी है। सिर्फ माता से बच्चा पैदा नहीं हो सकता, या पिता से सिर्फ बच्चा पैदा नहीं हो सकता, दोनों की ज़रूरत होती है जीवन में। चोर है तो पुलिस भी है, चोरी नहीं होगी तो फिर पुलिस कहाँ से होगा, है ना। तो जीवन में जैसे सरकार को आप लोग वोट देते हैं, बीजेपी है या कांग्रेस है या जो भी पार्टी है, मैं नहीं जानता, मैं किसी का समर्थ नहीं कर रहा, मैं किसी का बिहाफ में नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक बात आप आम जनता को बोल रहा हूँ कि सोचिए, वोट डालने से पहले कम से कम सोचिए कि मैं वोट तो दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो ये पार्टी का कितना साल हो गया है, 5 साल हो गया या 10 साल हो गया। मेरे विचार से हर 5 साल पे पार्टी बदल देना चाहिए, सरकार को बदलनी चाहिए। 5 साल में अगर लगता है कि इकोनॉमिकली प्रॉब्लम होगा या देश जो तरक्की कर रहा है, रेवेन्यू उसका
या बढ़ रहा है या घट रहा है, या जैसा उसका इंडेक्स फिगर जा रहा है, अप एंड डाउन होगा, या 5 साल में प्रॉब्लम होगा, बजट में प्रॉब्लम होगा सरकार बदल देने से, तो आप 10 साल बाद सरकार बदल दीजिए। आप परमानेंट सरकार को, जैसे रशिया में व्लादिमीर पुतिन जी हैं तो वो लगातार चल रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को भारत में भी बदलते रहना चाहिए, ताकि इससे ये होगा कि हम आम जनता को ये देखने को मिल जाएगा कि काम अच्छा कौन करता है। काम अच्छा करे तो भी बदलिए, काम बुरा करे तो भी बदलिए। इससे क्या होता है कि एक बैलेंस बना रहेगा, सरकार में भी और देश में भी एक बैलेंस बना रहेगा। और बैलेंस बना के रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। बाकी ये मेरी सोच है, आप लोग को मैंने अपना सोच रखा, आप लोग भी विचार कीजिए इस बात पर कि क्या ये सही है। सरकार हर 10 साल पे, नहीं तो 5 साल, नहीं तो 10 साल पे बदलते रहना चाहिए। ये एक सिस्टम हो जाना चाहिए, एक समझिए कि एक नियम हो जाना चाहिए कि हाँ, ये हमारा कानून है, ये हमारा नियम है, जो इसको फंडामेंटल राइट है या फंडामेंटल ड्यूटी समझिए, जो भी समझिए, इसको बदलते रहना चाहिए हर 10 साल पे। तो आप लोग का क्या विचार है? आप लोग अपना कमेंट लिखिए कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ या सही लिख रहा हूँ। और मेरे से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर मन करे तो, ताकि ऐसा नया नया इन्फॉर्मेशन, कुछ मुद्दे में भी टॉपिक अपने बात में रख पाऊँ आप लोग के सामने। नमस्कार।